जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिज़िकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों काफ़ी दिन का गैप हो गया, लगभग 12-13 दिन का गैप हो गया है। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, स्कूल के भी काम थे जिसकी वजह से वीडियोस कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी। आज से आपकी वीडियोस कंटिन्यू चलेंगी और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, टेस्ट एंड मेज़रमेंट। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवरअप होते हैं। ठीक है, आपका चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका ईएमआरएस का, भविष्य की जितनी भी फिजिकल एजुकेशन की एग्ज़ाम होंगे ना, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने ही होने हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज़ एमसीक्यू की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँच जाए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गोनियोमीटर किसके मापन में प्रयोग में आता है? ठीक है, गोनियोमीटर जो है वो किसके मापन के प्रयोग में आता है? गोनियोमीटर यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ मांसपेशी संकुचन की तीव्रता, मांसपेशी के तंतुओं की क्षमता का पता लगाना, मांसपेशी की कार्य क्षमता व लचीलापन का पता लगाना, या फिर जोड़ के पास 2 अंगों के बीच का कोण को मापना। इंटेंसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मसल फाइबर्स टू डिटरमाइन मसल फंक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेजरिंग द एंगल बिटवीन 2 पार्ट्स नियर अ जॉइंट। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, बोथ ए एंड बी दोनों सही होंगे, या बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी, या फिर सी एंड डी, या ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल, इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, चौथे नंबर यानी बी एंड सी। हमारा जो बी एंड सी है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, जो गोनियोमीटर होता है वो आपके मांसपेशी तंतुओं की क्षमता का पता लगाने के लिए भी होता है। ठीक है, और साथ में मांसपेशी की कार्य क्षमता व लचीलापन को पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, सी एंड डी होगा। मैंने यहाँ पर बी एंड सी आपको बता दिया है। ओके, इसको कट कर देते हैं, एक सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पर देख लो आप, सी एंड डी। ठीक है, टू डिटरमाइन द मसल फंक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेजरिंग द एंगल बिटवीन 2 पार्ट्स अ नियर अ जॉइंट, यानी कि मांसपेशियों की कार्य क्षमता व लचीलापन का पता लगाता है, और साथ ही ये हमारे जोड़ के पास 2 अंगों के कोण को भी डिटरमाइन करता है, उसका पता लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सी एंड डी दोनों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, शटल रन क्या मापता है? क्षमता, चपलता, रफ्तार, सहन शक्ति। व्हाट डज शटल रन मेजर? एबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड और एंडोरेंस। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। सेकंड का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर, बी एंड सी बोथ। ओके, यानी कि ये चपलता भी मापता है और रफ्तार भी मापता है, हमारी एजिलिटी और हमारी स्पीड, ये दोनों को मेज़र करता है शटल रन जो होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी बोथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, सिटअप्स का संबंध किससे है? पेट की मांसपेशियों की ताकत से, पेट की मांसपेशियों के फैलाव से, पेट की मांसपेशियों की सहन शक्ति से, पेट की मांसपेशियों के लचीलेपन से। सिटअप्स आर रिलेटेड टू by the strength of abdominal muscle, by stretching of the abdominal muscles, by abdominal muscles endurance, by the flexibility of the abdominal muscles। आपके ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा 3rd। ठीक है, बोथ ए एंड सी। ओके, पेट की मांसपेशियों की ताकत से भी इसका संबंध है और पेट की मांसपेशियों की सहन शक्ति से भी इसका संबंध होगा हमारा। ठीक है, बाय द स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल मसल एंड बाय एब्डोमिनल मसल एंडोरेंस। ठीक है, हमारी पेट की जो सहन शक्ति है उससे भी रिलेटेड है, और मांसपेशियों की, पेट की जो मांसपेशियों की ताकत है उससे भी संबंधित सेटअप्स का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, पुलअप्स का संबंध किससे है? ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन के पैटर्न अब चेंज हो रहे हैं, तो जहाँ तक कूट वाले क्वेश्चंस आपको कोड वाले क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स में तो खासकर देखने को मिलेंगे। ठीक है, पुलअप्स का संबंध किससे है? बाह की मांसपेशियों की ताकत से, कंधों की मांसपेशी की ताकत से, बाह की मांसपेशियों की सहनशीलता से, या कंधों की मांसपेशियों की सहनशीलता से। पुलअप्स आर रिलेटेड टू बाय आर्म मसल स्ट्रेंथ, बाय द स्ट्रेंथ ऑफ
द शोल्डर मसल्स, बाय आर्म मसल एंडोरेंस, बाय द एंडोरेंस ऑफ द शोल्डर मसल्स। आपके ऑप्शन है दोस्तों बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, बोथ सी एंड डी, बोथ ए एंड डी आर ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, जो पुलअप्स का संबंध होता है वो हमारे मांसपेशियों की, बाह की मांसपेशियों की ताकत से भी होता है, कंधों की मांसपेशियों की ताकत से भी होता है, बाहों की मांसपेशियों की सहनशीलता और कंधों की मांसपेशियों की सहनशीलता, इन चारों से होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्लैट फुट मापने का यंत्र कौन सा होता है दोस्तों? पेडोगॉज, पेडोमीटर, पेडो आई या पेडोग्राफ। विच इज़ द फ्लैट फुट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? आपके ऑप्शन है दोस्तों बोथ ए एंड बी, बी एंड सी, बी एंड डी और सी एंड डी आर नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला, बोथ बी एंड सी, सॉरी बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी, यानी पेडोमीटर भी बोलते हैं उसको और पेडोग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, पेडोग्राफ और पेडोमीटर दोनों ही क्या होते हैं? आपके फ्लैट फुट मापने के यंत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, टीचीमीटर क्या मापने का यंत्र है दोस्तों? व्हाट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज टीचीमीटर? एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ, सहन शक्ति, स्पीड, लचीलापन या ताकत। टीचीमीटर क्या मापने में काम आता है दोस्तों? जल्दी से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ओनली सी। ठीक है, यानी लचीलापन। टीचीमीटर जो होता है इन ऑप्शंस में से फ्लेक्सिबिलिटी मापने के काम में आता है दोस्तों। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मापने का एक यंत्र है हमारा, सॉरी लचीलापन नहीं, स्पीड, लचीलापन नहीं होगा, मिनट, ऑप्शन सी सही है, लचीलापन ही होगा। ठीक है, क्या होगा? लचीलापन। ठीक, आपका जो टीचीमीटर होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी मापने के ही काम में आता है, लचीलापन मापने के काम में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यही थोड़ी सी दिक्कत ये होती है, एक्चुअली इसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स आपके गलत होते हैं। होता क्या है कि आपने देखा यहाँ पर जैसे बी, आपको लगा कि बी सही है, और अब आपकी कॉपीज़ में या आपके जो क्वेश्चन पेपर है ना उसमें इस तरीके के कोड्स दिए होते हैं। अक्सर हम यही गलत करके चले आते हैं। कोड्स में यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पे ओनली सी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सी पे हमें लचीलेपन पे जाना था, तो इस तरीके से भी लोगों के क्वेश्चंस गलत होते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस कोड्स में अब मैक्सिमम आने लगे हैं, खासकर ऑनलाइन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, बट ऑफलाइन में भी आएंगे। ठीक है, तो टीचीमीटर जो होता है वो आपके लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मापने के लिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाथों की पकड़ की ताकत को मापने का यंत्र कौन सा है? विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ? डायनमोमीटर, मैनुओमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्किन फोल्ड कैलिपर। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ मैनुओमीटर। ठीक है, हाथों की जो पकड़ की जो ताकत होती, ग्रिप की जो स्ट्रेंथ मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है या एपैरेटस होता है वो आपका मैनुओमीटर होता है। ठीक है, आपने बहुत बार यूज़ भी किया होगा, उसको प्रेस करने का होता है, स्पोर्ट्स में आपने यूज़ किया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, डायनमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है ना? व्हाट इज़ मेजर्ड बाय डायनमोमीटर? कमर की ताकत, पैर की ताकत, हाथ की ताकत, मस्तिष्क की ताकत, वेस्ट स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ, हैंड स्ट्रेंथ या ब्रेन पावर। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन 4, ऑल 3, ए, बी एंड सी। ठीक है, मस्तिष्क की ताकत को छोड़कर ये तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, कमर की ताकत, पैर की ताकत, हाथ की ताकत, ये तीनों को ही आपका डायनमोमीटर मापता है, इनकी स्ट्रेंथ को मापता है, इनकी ताकत को मापता है डायनमोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोमायोग्राफी का संबंध किससे है दोस्तों? इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज रिलेटेड टू मांसपेशियों के तंतुओं का वर्गीकरण करना, मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता का पता लगाना, मांसपेशियों की बनावट मापने का यंत्र, मांसपेशी के संकुचन मापने का यंत्र, क्लासीफाई मसल फाइबर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल, मसल टोन मेजरिंग डिवाइस और मसल कॉन्ट्रैक्शन मेजरिंग डिवाइस। जल्दी से बताएंगे इलेक्ट्रोमायोग्राफी किससे संबंधित है दोस्तों?
क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा 9th का? वो होगा सेकंड वाला सही होगा आपका, ठीक है, ओनली बी, ध्यान रखना है, ठीक है, क्या होगा? ओनली बी, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल। ओके, मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता का पता लगाता है क्या? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। जो उसकी एक्टिविटी की जो पावर होती है, उसकी जो क्षमता होती है ना मसल्स की हमारी, वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी पता लगाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोप्सी तकनीक का संबंध किससे है दोस्तों? मांसपेशी के तंतुओं का वर्गीकरण करता है, मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता का पता लगाना, मांसपेशियों की बनावट मापने का यंत्र, मांसपेशी के संकुचन मापने का यंत्र। बायोप्सी टेक्निक्स इज रिलेटेड टू क्लासीफाई मसल फाइबर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल, मसल टोन मेजरिंग डिवाइस, मसल कॉन्ट्रैक्शन मेजरिंग डिवाइस। जल्दी से बताएंगे, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, ओनली ए। ओके, मांसपेशी तंतुओं का वर्गीकरण करता है, जो मसल फाइबर्स होते हैं उनको क्लासीफाई करने का काम करता है, ठीक है, उनको डिवाइड करने का काम करता है, वर्गीकृत करता है, बायोप्सी टेक्निक जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनेमेटोग्राफी से किसका अध्ययन किया जाता है? सिनेमेटोग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल, जेवलिन डिस्टेंस, स्किलफुल एक्शन ऑफ द प्लेयर ऑफ आई साइट। क्रिकेट की गेंद की रफ्तार का अध्ययन करता है, जेवलिन की दूरी का अध्ययन करता है, खिलाड़ी की कौशल युक्त क्रिया का अध्ययन करता है, या फिर आँखों की दृष्टि का अध्ययन करता है। तो फटाक से बताएंगे जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? सिनेमेटोग्राफी किसका अध्ययन करता है दोस्तों? 11th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तीसरा वाला, ऑप्शन सी, ठीक है, यहाँ पर खिलाड़ी की कौशल युक्त जो क्रिया होती है उसका अध्ययन करता है, स्किलफुल एक्शन ऑफ द प्लेयर। सिनेमेटोग्राफी होती है जो खिलाड़ी की जो जिसमें आपकी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं प्लेयर्स की, है ना, उनके एक्शन को मेज़र करने का काम करता है सिनेमेटोग्राफी। उनको देख करके उनमें क्या खामियां हैं या किस एंगल से किस डायरेक्शन से उसने शॉट लगाया, उस स्किल को प्ले किया, ये सारी चीज़ें उससे बाद में हम देख सकते हैं रिकॉर्डिंग के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के उपकरण में हवा का दाब मापता है, ठीक है, जो भी हमारे स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जिनके अंदर हवा भरी जाती है, उनका दाब कौन मापता है? एयर प्रेशर इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज मेजर्ड बाई विंड गॉज, प्रेशर गॉज, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ प्रेशर गॉज। ओके, प्रेशर गॉज ही वो एपरेटस है जिससे हम खेलों में यूज़ होने वाले उपकरण या जितनी भी बॉल्स वगैरह यूज़ होती है जिनमें हवा भरी जाती है, वो प्रेशर गॉज के तहत उसको मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड क्या मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड यूज टू मेज़र, हड्डी के तिरछेपन को मापता है, मानव शरीर की लंबाई मापते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों की लंबाई मापते हैं, हड्डियों की मोटाई को मापते हैं। मेज़र द कर्वेचर ऑफ द बोन, मेज़र द लेंथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेज़र द लेंथ ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मेज़र द थिकनेस ऑफ बोन्स। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा सही आंसर दोस्तों? 13वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा इसमें? चौथा वाला, ठीक है, ओनली सी। ओके, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा, मेज़र द लेंथ ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, उनकी लंबाई मापने का काम जो होता है वो एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड के द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है। किसके द्वारा? एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड के द्वारा हमारी बॉडी के विभिन्न पार्ट्स, विभिन्न अंगों की लंबाई को, लेंथ को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, मैजिक आई क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संभावना है। आँखों की दृष्टि मापने का यंत्र, जेवलिन की दूरी मापने का यंत्र, हवा का वेग मापने का यंत्र, उपरोक्त सभी। व्हाट इज मैजिक आई? यूज फॉर मेजरिंग आई विजन, जेवलिन डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, यूज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड, और ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ जेवलिन डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। ये जेवलिन की दूरी मापने का यंत्र होता है दोस्तों। क्या? मैजिक आई के द्वारा जेवलिन की डिस्टेंस मापी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा मापा जाता है।
12 मिनट्स रन वॉक इज मेजर्ड बाय। सहनशीलता, गति, शक्ति, लचीलापन, एंड्योरेंस, स्पीड, पावर और फ्लेक्सिबिलिटी। 12 मिनट्स रन वॉक से क्या मेज़र किया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ एंड्योरेंस। हमारी सहनशीलता या हमारी सहन शक्ति को 12 मिनट रन वॉक से मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में परीक्षण एवं मापन द्वारा ज्ञात किया जाता है। इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इट इज़ नोन थ्रू टेस्ट एंड मेजरमेंट। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रभाव भविष्य हेतु शारीरिक क्रियाओं की स्थिति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, स्टेटस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर द फ्यूचर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। यानी कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रभाव और भविष्य हेतु शारीरिक क्रियाओं की क्या स्थिति है, ये दोनों ही टेस्ट एंड मेजरमेंट द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉलेज के युवकों हेतु लिए जाने वाले हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में बैच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बैच इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट टेकन फॉर कॉलेज यूथ? 40 इंचेस, 50 इंचेस, 20 इंचेस और 70 इंचेस। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 20 इंचेस। ठीक है, 20 इंच। ठीक है, जो कॉलेज में युवकों के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट लिया जाता है उसमें बैच की जो ऊंचाई होती है 20 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है दोस्तों? लचीलापन, शक्ति, फुर्ती या सहनशीलता। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज यूज टू मेजर व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, क्विकनेस, एंडोरेंस। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ एंड्योरेंस। ठीक है, हमारी सहनशीलता या सहन शक्ति को मापने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। 19 क्वेश्चन है दोस्तों। केबल टेंशन परीक्षण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? लचीलापन, सहन शक्ति, फुर्ती या फिर ताकत। व्हाट इज़ द केबल टेंशन टेस्ट यूज टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी, क्विकनेस, एंडोरेंस और स्ट्रेंथ? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, स्ट्रेंथ। हमारी ताकत को मापने के लिए केबल टेंशन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दोस्तों। क्रॉस वेबर टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मैक्रोसाइकिल, न्यूनतम मांसपेशी ताकत, रक्त मापने में या फिर दौड़ने का। व्हाट इज क्रॉस वेबर टेस्ट यूज फॉर? मैक्रोसाइकिल, द मिनिमम मसल स्ट्रेंथ, द मेजरिंग ब्लड फॉर रनिंग। क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 20 का? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, मिनिमम मसल स्ट्रेंथ। ओके, मिनिमम मसल स्ट्रेंथ मापने के लिए, न्यूनतम मांसपेशी ताकत मापने के लिए हम क्रॉस वेबर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षण के कौन कौन से सोपान होते हैं? है ना, परिणाम, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, सीमा, वैधता, परिणाम या इनमें से कोई नहीं। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ टेस्ट? रिजल्ट्स, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, लिमिट, वैलिडिटी, कंसीक्वेंस और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 का इनमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ओके, ये क्या है? ये परीक्षण के सोपान होते हैं, स्टेप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया दोस्तों? जॉर्ज एफ ब्रैडी 1945, एलिजाबेथ लैंड 1845, नाओमी रसल 1935, वर्नॉन 1835। ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट मेड बाई, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जॉर्ज एफ ब्रैडी 1945। ठीक है, जॉर्ज एफ ब्रैडी ने ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट बनाया था सन 1945 में दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जॉनसन सॉकर टेस्ट किसने और कब बनाया था? मैकडोनल्ड 1953, कूपर 1973, जोसेफ आर जॉनसन 1963, हर्बन्स 1963। जॉनसन सॉकर टेस्ट, हु एंड व्हेन इट वाज मेड? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जोसेफ आर जॉनसन 1963 में इन्होंने जॉनसन सॉकर टेस्ट बनाया था दोस्तों।
ठीक है। हर्बन्स आएगा तो ये हॉकी से रिलेटेड होते हैं आपके टेस्ट। मैकडोनल्ड्स ये आपके सॉकर से रिलेटेड, ये भी मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट एक होता है, फुटबॉल से रिलेटेड होगा, है ना। ऐसे भी 1-2 क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। और इस पूरी जितनी भी ये चल रहे हैं क्वेश्चंस, इनकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। और आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही अच्छे से कमेंट भी करें कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कैसे क्वेश्चंस आपको और चाहिए, तो मैं उनको भी लाने का प्रयास करूंगा, या किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट पे मेरे को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। अब आपके लिए क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी दोस्तों, अब बीच में ब्रेक नहीं होंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा तब तक अब एक भी दिन ये क्लास ब्रेक नहीं होने वाली है, ठीक है। कंटिन्यू चलेंगी आपकी क्लासेस। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।